दोस्तों, क्या कोई मिसाइल इतनी ताकतवर हो सकती है कि उसके नाम से ही दुश्मन की नींद उड़ जाए? क्या ऐसा हथियार भारत के पास है जो बिना युद्ध के ही जीत सुनिश्चित कर दे? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे उस मिसाइल की कहानी जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान कांप उठता है। जी हाँ दोस्तों, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। दोस्तों, भारत की रक्षा प्रणाली आज जिस ऊंचाई पर पहुंची है उसमें कई वैज्ञानिकों, सेना अध्यक्षों और रणनीतिकारों का योगदान रहा है। लेकिन अगर कोई एक हथियार है जिसने भारत की सैन्य ताकत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल न केवल भारत की तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि ये दुश्मन के लिए भी एक ऐसा डर बन चुकी है जिसकी कल्पना मात्र से ही उसके मन में आतंक भर जाता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी एक प्रेरणा है, एक उपलब्धि है और एक संदेश है कि भारत अब किसी भी खतरे के सामने झुकने वाला नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दो नदियों से मिलकर बना है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा। ये भारत और रूस के बीच एक संयुक्त परियोजना का परिणाम है जिसे 1998 में प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत से ही इसका उद्देश्य था कि एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करना जो जमीन, हवा, समुद्र और पानी के नीचे से भी लॉन्च की जा सके और जो किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा देकर लक्ष्य को भेद सके। इसके निर्माण की जिम्मेदारी भारत की DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस की NPOM ने मिलकर उठाई। इस मिसाइल की गति माच 2.8 से अधिक है, यानी ये ध्वनि की गति से भी लगभग 3 गुना तेज है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीकता और गति। ये मिसाइल 300 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक के लक्ष्य को कुछ ही मिनटों में भेद सकती है। इसकी रडार से बचने की क्षमता इसे और भी खतरनाक बनाती है। इसमें सक्रिय रडार टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम है जो इसे सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाता है। ये 200 से 300 किलोमीटर तक विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है और चाहे वो स्थिर लक्ष्य हो या चलायमान, ब्रह्मोस उसे बिना किसी चूक के मार गिरा सकती है। दोस्तों, ब्रह्मोस के अलग अलग संस्करण बनाए गए हैं, जैसे जमीन से जमीन, समुद्र से समुद्र, समुद्र से जमीन और हवा से जमीन। और अब तो ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पर भी काम चल रहा है, जो हल्की और तेज होगी और लड़ाकू विमानों से और भी आसानी से लॉन्च की जा सकेगी। ये मिसाइल अब भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का हिस्सा बन चुकी है और इसे अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, अंडमान निकोबार और कई संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही उनके सैन्य और राजनीतिक हलकों में घबराहट साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तान ने अपने वायु रक्षा के लिए चीन से HQ-9 जैसी मिसाइलें ली हैं, लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की गति और प्रहार क्षमता के सामने ये हथियार बौने साबित होते हैं। दोस्तों, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक अद्भुत रणनीति अपनाई। भारत ने पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से एक साथ हमला किया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। भारत ने एक भी पायलट या जवान को खतरे में डाले बिना दुश्मन की रणनीतिक क्षमता को खत्म कर दिया था। ये हमला न केवल सैन्य रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे पाकिस्तान को ये भी संदेश मिल गया कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई भी करता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार में भारी उथल पुथल मच गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, लेकिन पाकिस्तान की जनता ने इस फैसले का खूब विरोध किया। सोशल मीडिया पर उन्हें फील्ड मार्शल कहकर मजाक बनाया जाने लगा। पाकिस्तान का मीडिया भी ये मानने लगा कि वे भारत के सामने तकनीकी रूप से कमजोर हैं और चीन से आयातित हथियारों पर पूरी तरह निर्भर रहना एक बड़ी भूल थी। ब्रह्मोस की सफलता के बाद भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत और कूटनीतिक स्थिति को भी मजबूत किया। कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई। फिलीपींस के साथ पहले ही समझौता हो चुका है और वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देश भी इस मिसाइल को खरीदने के लिए इच्छुक हैं। इससे भारत को न केवल रक्षा उपकरणों के निर्यात के रूप में स्थापित होने का मौका मिला, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई ऊंचाइयों पर ले गया। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल की नई फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, जहां इसका उन्नत संस्करण तैयार किया जाएगा। ये कदम न केवल रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि भारत की तैयारी को भी और मजबूत करेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में गर्व से कहा, अब पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। ये बयान केवल एक राजनीतिक व्यंग नहीं था, बल्कि ये उस वास्तविकता को दर्शाता है जहां पाकिस्तान को अब भारत की सैन्य ताकत को लेकर संदेह नहीं रहा। ब्रह्मोस मिसाइल ने केवल पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, बल्कि भारत के अन्य शत्रुओं को भी चेतावनी दे दी है कि ये एक ऐसा हथियार है जो युद्ध की जरूरत कम कर सकता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति ही एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। जब किसी देश को ये पता हो कि सामने वाला देश
ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस है तो वो युद्ध छेड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। दोस्तों, ब्रह्मोस की सफलता भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत, सरकार की दूरदर्शिता और सेनाओं के अनुशासन का परिणाम है। ये केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि ये भारत का आत्मविश्वास, संप्रभुता और स्वाभिमान का प्रतीक है। आज जब भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए ब्रह्मोस तैनात करता है तो वो केवल एक रक्षक नहीं होता, वो एक संदेश होता है कि भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं, भारत संवाद चाहता है लेकिन दमन नहीं, भारत विकास चाहता है लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। ब्रह्मोस की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगी कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच किसी भी देश को अजेय बना सकती है। और यही वो भावना है जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है कि हम न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भी विश्व में सबसे आगे हैं। और जब ब्रह्मोस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो वो केवल दुश्मन के ठिकाने को ही नहीं भेजती, वो भारत की वैज्ञानिक क्षमता, सैन्य परिपक्वता और राष्ट्रभक्ति का भी प्रमाण बन जाती है। दोस्तों, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक गर्व है, एक विश्वास है कि जब बात भारत की रक्षा की हो तो हम न सिर्फ तैयार हैं बल्कि निर्णायक भी हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपनी ताकत का खुलकर प्रदर्शन करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद, जय ब्रह्मोस। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह कहानी हीरो की है तो अगली वीडियो में मिलिए उस टेक्नोलॉजी से जो दुश्मन के सैटेलाइट तक गिरा सकती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए माइंडफुल मोशन, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा विस्फोटक होगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें और गर्व से कहें जय हिंद।